औरत ही औरत की दुश्मन हो। ये तो है, ये तो मैं मानती हूँ। इसमें कोई इंसिडेंट हुआ आपके साथ कभी? मॉरल पुलिसिंग तो मेरे साथ बहुत हुई है। और कैसे? मतलब खुद चाहे वो साड़ी ब्लाउज ऊपर ऊपर तक नीचे नीचे तक पहन रही, पर वो मुझे बताते कि तुम्हारा हाथ नहीं दिखना चाहिए या तुम्हारा पैर नहीं दिखना चाहिए। मतलब रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जिसके बाद मैं कैलिसनिक्स छोड़ने की सोच रही थी। एक लेडी थी, उन्होंने रात को 2:30 बजे मुझे कॉल कर दिया, जस्ट बिकॉज उनका कोई नोन मेरे को मैसेज या कॉल वॉल करता होगा। तो वो उन्होंने अपने घर पे नहीं बात करी, सी उन्होंने सीधा रात को 2:30 बजे मुझे कॉल करा। मैंने नहीं उठाया कॉल, तो मैंने सुबह, उन्होंने मुझे सुबह धमकी भरा मैसेज लिखा कि मैं तेरे घर पे आके बात करती हूँ। ऐसे हुआ था। तो मैंने फ़ोन उठाया, मैंने कहा क्या हो गया, मैंने तो प्यार से बात करी कि क्या हो गया, कैसे हो गया। मैंने कहा जो भी प्रॉब्लम है वो आपके घर का प्रॉब्लम है, आप उनसे बात करो। बट दे स्टार्ट लाइक कि तुम ऐसी लड़की, तुम्हें ये कपड़े पहनती हो, तुम वो पहनती हो। और वो आंटी सब कुछ खुद पहनती है, वो खुद मिनी स्कर्ट ड्रेस वगैरह पहनती है, उनके हस्बैंड वगैरह नहीं है। और फिर उन्होंने मुझे ये सब कुछ बोला, तो आई फील वेरी बैड कि आप खुद तक लेडी हो, ठीक है, आपका खुद का बॉयफ्रेंड है जो आपको मतलब आपको पता है कि दुनिया कैसे चलती है, आपने अपने आप को चूज़ करा है, अपने आप को ऊपर रखा है कि हाँ यार मेरी खुशी के है, तो मैं चाहे कुछ भी करूँ, अपनी लाइफ जीऊँ। बट अब दूसरों को कैसे मॉरल पुलिसिंग कर रहे हो। तो वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा कुछ दिन डिप्रेशन में गई। बट फिर मैंने उस लेडी के बारे में सोचा कि खुद तो कीचड़ में है, तो कीचड़ ही उछालेगी, अब क्या करेगी, मतलब काइंड ऑफ थिंग। बट फिर मेरे को लगा कि उसने भी तो प्रॉब्लम ही फेस करी है, लाइक अगर वो भी तो पैट्रियार्कल सोसाइटी का एक पार्ट बन चुकी है, उसने ही प्रॉब्लम फेस करी है ना, वो रिजल्ट है उस चीज़ का। तो फिर मैंने अपना वो काम डाउन किया, अपने आप को समझाया कि चीज़ें ऐसी नहीं होती है, और फिर मैं आगे मूव ऑन कर गई। तो ये तो है, वुमन की दुश्मन है ये तो। बट ऐसा भी नहीं, मतलब कंप्लीटली भी नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे लड़कियों ने बहुत सपोर्ट करा है। कुछ एथलीट्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, बहुत मतलब कमेंट्स एंड डीएम कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। वो तो लात की वजह से होगा ना? नहीं उससे पहले मैं नज़रों में भी आई हूँ क्योंकि मुझे लात पड़ी है, बट मैं उससे पहले से ही वायरल हो रही हूँ अपनी चीज़ों को लेके। तो उन्होंने मुझे काफ़ी डीएम किए, मैसेजेस किए हैं, मतलब सपोर्ट करती हैं। लाइक अब मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो लड़कियां हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, बट इस चीज़ को भी हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ कहीं ना कहीं वो चीज़ अभी भी है कि औरत ही औरत की दुश्मन है। गली की आंटियों के बारे में क्या ख्याल है आपका? गली की आंटी तो आंखों आंखों में बात करती हैं, उनका ना कुछ अलग ही कॉन्वर्सेशन होता है आंखों में। ओके। लाइक अगर मुझे बाहर निकलना तो मुझे अपने शोल्डर ढक के निकलने पड़ते हैं, या फिर अपना वो कवर करके निकलना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं कि सबसे अच्छी चीज़ है ओवरकम करना इन चीज़ों को, कि आप ध्यान मत दो। अगर आपके पास लाइफ में काम है ना करने के लिए, वो भी आपका फेवरेट काम है जिसमें आपका मन लग रहा है, तो आप इन चीज़ों को ओवरकम कर जाते हो। मेरे लिए कैलिस्थेनिक्स है कि मैं कुछ भी करूँगी, मुझे आज जाके 15 किलो पुलअप मारना है, 20 किलो पुलअप मारना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी आंटी देख रही है, क्या आंटी देख रही है। तो बट जैसे जो जिम में आंटी आती है या फिर जो मेरी कैलिस्थेनिक्स में आंटी आती हैं, उनका तो माइंडसेट चेंज हो गया है। वो काफ़ी पॉजिटिव हो चुकी है। वो काफ़ी पॉजिटिव हो चुकी है कि आप कितना अच्छा कर रहे हो। औरतें इंस्पायर होती है मेरे को देख के कि अच्छा मुझे भी अब पुल करना है, पुश करना है। तो मुझे लगता है माइंडसेट आपका तभी चेंज होगा जब आप थोड़ा सा बाहर निकलोगे। आप औरतों को देखोगे या लड़कियों को उनसे चिढ़ने की बजाय या उनको मॉरल पुलिसिंग करने की बजाय आप देखो तो सही वो कर क्या रही है अपनी लाइफ में, कैसे कर रही है, कैसे हैंडल कर रही है। जहाँ आप दूसरों पर डिपेंड हो, वो एटलीस्ट दूसरों पर डिपेंड तो नहीं है, वो अपने से खुद कर रही है। उनकी प्रॉब्लम भी नहीं अगर वो दूसरों पर डिपेंड है, क्योंकि पहले इतना अलाउ नहीं करते थे कि आप ऐसे करो वो करो। वो अब कुछ कर नहीं सकते अपनी लाइफ को लेके। या अगर आप घर में रह रहे हो, विंडो से आपको बाहर दिख रहा है, तो उतना तो वो नहीं होगा ना, स्पेस उससे बड़ा है। विंडो से जितना दिखना है उतनी तो स्पेस नहीं है, उससे बढ़िया बाहर निकलो तभी पता चलेगा। रिसेंटली मैंने ये चीज़ फेस करी थी बिकॉज मुझे छोटे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो होते हैं ना शादी पे चाबी लगा कर छोड़ दी और बज रहे हैं इधर, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, और मैं दूर रहता हूँ, है ना। कोई रिश्तेदार का भी बच्चा हो या कुछ हो, मैं नहीं पढ़ता, मैं को बहुत दूर रहता हूँ। बट रिसेंटली मुझे एक मेरी दोस्त ने समझाया कि नहीं, बच्चों की भी अपनी पर्सनैलिटी होती है। मैंने कहा मुझे फिर भी बिलीव नहीं हुआ, बट रिसेंटली मैं किसी छोटी लड़की से मिला क्योंकि वो किसी नॉन में थे, एंड उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, उनके साथ मैंने पॉडकास्ट भी करा। तो मैंने वो चीज़ समझी कि नहीं यार, बच्चों की हम जो बड़े हैं हमें लगता है जेनजी तो बिल्कुल बेकार है, जो नए बच्चे हैं वो तो और भी बेकार है। जेनजीज आर द बेस्ट। थैंक यू सो मच भाई एंड तक देखने के लिए। अगर ऐसी और क्लिप्स चाहिए ना तो भाई सब्सक्राइब करो जाम विद जाम क्लिप्स को।